और भगवान ने कहा, जिस दिन मैं अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट हुआ, इस दिन को कहते आद्रा नक्षत्र, माक्षर मास। उस दिन जो कोई मेरी पूजा करे तो कार्तिक समान मुझे प्रिय रहेगे। भगवान कार्तिकेय जितना मुझे प्रिय है उसके समान मुझे प्रिय रहेगा जो को आद्रा नक्षत्र माक्षर मास में भगवान शिव की इसी समय पूजा करे। उसकी महिमा भगवान शंकर ने कहा, इसकी महिमा तो मैं अनंत कहा सकता हूं। शंकर जी का जो बड़ा पुत्र है भगवान कार्तिकेय, जो बड़े पुत्र है, प्रधान पुत्र है, उसके समान शंकर जी को प्रिय आपको होना है तो माक्षर मास आद्रा नक्षत्र में भगवान शंकर जी की आप जरूर अवश्य पूजा करें। इस श्लोक शिव महापुराण का है। आद्राय मार्ग शीर्षे तु यः पश्येन् मामु मासखम् मद्वेरमपि वा लिंगं सगृहादपि मे प्रियः। पश्येन मतलब देखना, मेरा कोई दर्शन करे। मदवेर, वेर मतलब मूर्ति, मद એટલે मेरा, मदवेरम मपि वा लिंगम, लिंग अथवा मूर्ति प्रतिमा, दो में से कोई भी आप भगवान महादेव का दर्शन शिव मूर्ति का करें अथवा लिंग स्वरूप का करें, वो मुझे कार्तिक समान प्रिय रहेगा। कितनी सुंदर बात है। जिनको भगवान तक पहुंचना है, जिनको जीवन में कुछ करना है, उसके लिए तो ऋषि मुनियों ने बहुत सारा मार्गदर्शन किया है। लेकिन जिनको कपट करना है, ठगाए करने है, कुछ नहीं करना, बनावट करनी है, जिनकी वृत्ति है, और कभी जीवन में सुख भी नहीं होता और सफल भी नहीं होता। इसलिए हमारी वृत्ति कैसी है हम स्वयं को पता होना चाहिए। लालची वृत्ति है, दूसरे का धन लेने की वृत्ति है, किसी का मुफ्त में लेने की वृत्ति है। आपकी वृत्ति को हम स्वयं पहचान सकते हैं कि हमारी वृत्ति क्या है। अलम दर्शन मात्र न फलम। कोई माक्षर मास आद्रा नक्षत्र में भगवान शिव का दर्शन करे, उसके फल का वर्णन हो ही नहीं सकता। फलम वाचाम गोचरम, उसका अर्थ है वाणी के द्वारा इस फल का वर्णन नहीं हो सकता। इसलिए शिव साधना के लिए विशेष कोई महीना जिनको कहते हैं माक्षर मास। कोई पंचाक्षर पंचलक्षम, पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख मंत्रों का अनुष्ठान करने चाहते हैं तो माक्षर मास श्रेष्ठ माना जाता है। बहुत ऐसे भगवान महादेव के भक्त हमने देखे हैं 5 लाख पंचाक्षर मंत्र का अनुष्ठान करते हैं। अरे करोड़ों करोड़ों मंत्र का अनुष्ठान करते हैं। 12-12 करोड़ तक पंचाक्षर मंत्र का अनुष्ठान लोग करते हैं। कितने प्रणम्य लोग कोई कोई होते हैं। शिव महापुराण में कहा आद्रा नक्षत्र माक्षर मास में शिव की पूजा न हो सके, अर्चन दर्शन न हो सके, लेकिन इस दिन भगवान शंकर जी को कोई याद करे तो भी उसके फल का वर्णन नहीं हो सकता। कितनी सुंदर बात कहे शिव पुराण में। मानव जात के मंगल के लिए, मानव जात के कल्याण के लिए ऋषि मुनियों ने कितनी सुंदर बातें हमारे पुराणों में की है। भगवान व्यास बोले अलम दर्शन मात्रेण फलम तस्मै दिने शुभे अभयर्चनम चेद्भिकं फलं वाचां गोचरं फलं वाचां गोचरं। जो कोई मानव माक्षर मास में विशेष प्रकार से शिव पूजा करे, माक्षर मास आद्रा नक्षत्र में भगवान शिव की पूजा करे,
दर्शन करे, अर्चन करे, इसी समय भगवान शंकर जी को याद करे, जो फल मिलता है वो फल का वर्णन भूत और भविष्य को कर नहीं सकते। इसलिए कभी माक्षर मास में भूलना नहीं चाहिए। विशेष प्रकार से शिव साधना, विशेष प्रकार से शिव उपासना। बहुत लोग ऐसे योग ढूंढते रहते हैं। कोई कोई योग में अमुक विशेष पूजा करने से अलग सी फलश्रुति होती है। ऐसे बहुत सारे योग और घटना का वर्णन शिव महापुराण में है। और जो जानते हैं ना पंचांग को, उसको तो बहुत मालूम पड़ता है कि इसमें इस योग में, इस योग में, और कभी तो मालूम नहीं था, कभी योग चला गया वो भी पता नहीं रहता। लेकिन जो परम शिव भक्त है ना, वो ढूंढते रहते कब भगवान महादेव की पूजा करने से कैसे अधिक फलित होता है, ये महिमा रहती है। और भगवान महादेव जी स्वयं शिव जी कहते हैं, शिवलिंग ये दर्शन का प्रतीक है, शिवलिंग स्पर्श का प्रतीक है, शिवलिंग ध्यान का प्रतीक है। जो दर्शन करते, स्पर्श करते, ध्यान करते हैं, उनको भुक्ति और मुक्ति दोनों मिलता है। भुक्ति का अर्थ क्या है? संसार का सुख, उनको कहते भुक्ति। और भक्ति क्या है? भगवान का भजन। और मुक्ति क्या है? स्वतंत्रता। तीनों वस्तु भगवान शंकर जी देते हैं। संसार के बहुत सारे भोग महादेव जी देते रहते हैं। शिवलिंग के दर्शन करने मात्र से, शिवलिंग की पूजा अर्चन करने मात्र से भोग और मोक्ष, भुक्ति, मुक्ति सब कुछ मेरे महादेव जी देते हैं। और जन्म मृत्यु के फेरे में से मुक्त कर सकते भगवान शंकर जी। ये भगवान महादेव जी की बात है। और एक बात तो बहुत याद रखे, शिव जी को कभी सामान्य देव के रूप में कभी नहीं देखना चाहिए, और देवताओं के साथ में बराबरी मेरे शंकर जी की कभी नहीं करना चाहिए। इस दुनिया में कोई देव, कोई वस्तु कुछ भी नहीं है कि शंकर जी की बराबरी कर सके। और कई लोग इतनी मूर्खता कर देते हैं। शिव ही शिव हैं। दुनिया में एक बार नारद जी को सब लोगों ने कह दिया कि आप शिव तुल्य हैं, नारद का पतन हो गया। शिव तुल्य कोई हो ही नहीं सकता, भूत और भविष्य नहीं। भगवान शिव दुनिया में एक है और एक ही रहेंगे। कुछ भी नहीं रहेगा तो भी वो रहेंगे, सब कुछ है तो भी शिव है। शिव निरंतर है। इसलिए भगवान ने कहा है, मेरा निराकार लिंग स्वरूप भुक्ति मुक्ति संसार का भोग देने वाला, भोगावह भोगावह मिदं लिंग भुक्ति मुक्त्येक साधनम। साधनम ये लिंग क्या है? साधन। हम क्या करते हैं? साधना। ये शिवलिंग साधक के लिए साधना का साधन है। हमें साधक जो कर रहे हो साधना, और हमारा साधन लिंग है। और साध्य कौन है? भगवान शिव है। कहां पहुंचना है आपको? भगवान महादेव तक आपको पहुंचना है। हम साधक हैं, जो कर रहे हैं वो साधना है। लिंग हमारा साधन है और हमारा साध्य भगवान शिव है। हर जीव का लक्ष्य होना चाहिए शिव तक पहुंचने के लिए। बाकी संसार में तो फूक दे जाएंगे, कुछ नहीं रहेगा हाथ में, पूरा जीवन आपका निकल जाएगा खदबत्ते खदबत्ते खदबत्ते, पैंट भी ढीला हो जाएगा, लेकिन कुछ हाथ में रहने वाला नहीं है। इसलिए ईमानदारी, नीतिमत्ता से, प्रामाणिकता से अपना जीवन, आधी रोटी मले खाकर सो जाओ पानी पीकर, लेकिन कभी अनीति, दूसरों का धन हड़पने का जो स्वभाव है, बहुत गंदा स्वभाव उसको कहते हैं। ये भगवान महादेव का सुंदर वचन है। दर्शन करे, कोई स्पर्श करे, कोई शिवलिंग का ध्यान करे। महादेव स्वयं बोल रहे हैं। और ये प्रवचन कौन सुन रहे हैं? ब्रह्मा और विष्णु सुन रहे हैं। ये बहुत पहले शंकर जी बोले थे, बहुत पहले जब शिवलिंग का प्रागट्य हुआ था तब महादेव जी सब बोले थे। ये शिव महापुराण ग्रंथ के श्लोक हैं। दर्शन स्पर्शन
ध्यानज। दर्शन, स्पर्शन और ध्यानज। दर्शन करे शिवलिंग का, स्पर्श करे और ध्यान करे तो जन्तूनां जन्म मोचनम्। जन्तूनां जन्म मोचनम्। सभी जन्म जन्मांतर के पाप में से मुक्त होकर उनका जन्म मंगल होगा और उस जीव का परम कल्याण, परम उद्धार, परम मंगल होगा। ये भगवान शिव जी के सभी वचन हैं, बहुत सुंदर सुंदर। और भगवान शिव जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा ब्रह्म और विष्णु को, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही जगत का रचयिता हूं, और कोई नहीं है, और मैं स्वयं सब पर अनुग्रह करता हूं। भगवान शंकर जी ने ये पहली बार कहा, ब्रह्मा और विष्णु के सामने कहा कि मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं सब कुछ हूं। इसलिए कभी भी ब्रह्म होने के और ईश्वर होने के लिए कोई प्रयास नहीं करना, क्योंकि दोनों जगत रहे थे ना। ब्रह्मा ने कहा मैं भगवान हूं, विष्णु कहा मैं भगवान हूं। इसलिए भगवान शिव ने कह दिया कोई नहीं है, एक मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ईश्वर हूं, और कोई ईश्वर नहीं। आप दोनों मेरे में से प्रकट हुए हैं, आप मेरी चेतना है। इसलिए कभी ईश्वर होने का प्रयास नहीं करना। ये भगवान शंकर जी ने प्रथम कहा था। महादेव स्वयं बोल रहे हैं अहमेव परम ब्रह्म। अहमेव परम ब्रह्म, मैं ही परम ब्रह्म हूं, और मत स्वरूपम कला मत स्वरूपम कला कलम। ये सारी दुनिया मेरा स्वरूप है। ब्रह्मा आप भी मेरे स्वरूप, विष्णु आप भी मेरे ही स्वरूप, लेकिन मैं स्वयं निरंतर प्रकाशित हूं। जैसे सूर्य एक रहते उसमें से असंख्य किरण निकलती है, इतना ही फर्क रहता है सूर्य में से निकली हुई किरण। ऐसे शिव में से सभी प्रकट हुए देव सभी शंकर जी के किरण हैं, सभी शिव के अंश हैं। शिव निरंतर है, निरंतर प्रकाशित हैं। इसलिए भगवान महादेव स्वयं बोले सुनो ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मत् वादेश्वरश्चाहं कृत्यं मे अनुग्रहादिकम्। मैं अनुग्रह करता हूं, और अनुग्रह करके असंख्य रूप के द्वारा असंख्य स्वरूपों में इस जगत का मंगल करने के लिए मैं प्रकट होता रहता हूं। ये शिवलिंग मेरा निर्गुण स्वरूप है, ये मेरा ही स्वरूप मानना चाहिए। मैं स्वयं मैं हूं। और भगवान शिव ने कहा आप मेरे पुत्र हैं। पुत्र को ब्रह्मा और विष्णु को कह दिया, शिव जी ने कहा आप दोनों मेरे पुत्र हैं। और ब्रह्मा और विष्णु को कोई कह सकता है तो आप मेरे पुत्र हैं? ये भगवान शिव कह सकते हैं आप मेरे पुत्र हैं। सुनो आप, लिंग लक्षण युक्त ये लिंग लक्षण ये निराकार का विग्रह है, मेरा निर्गुण मेरा स्वरूप है। निराकार का प्रतीक है, लिंग स्वरूप है। ये भगवान महादेव बोले, क्या बोले? मम लिंग भवेदिकम्। भगवान शंकर जी ने कहा ये मेरा निर्गुण स्वरूप है, मेरा निराकार स्वरूप है। वो ध्यान का प्रतीक है, ब्रह्म बोधक है। उसको स्पर्श करे कोई, उनका दर्शन करे, उसका सर्व मंगल होगा। उसका को अर्चन करे भगवान शिव जी का। स्वयं महादेव जी ने कहा तदेकं नित्यं जरस्य युवाभ्यां मत्र पुत्र। भयर्चये अर्चना करे। जो कोई भगवान महादेव के लिंग स्वरूप के अर्चना करे उसका और उनके परिवार का मंगल होगा। ये मेरा स्वरूप है, मेरा ही रूप है और कुछ नहीं। शिवलिंग मदात्मकम इदम नित्यम, ये मेरी आत्मा है।
जो कोई मेरे सानिध्य में रहना चाहते हैं तो निराकार लिंग स्वरूप की उपासना करे। ये निर्गुण उपासना है, ये निराकार उपासना है, जो निराकार की उपासना है। ये सभी श्लोक शंकर जी बोले हैं। ब्रह्मा और विष्णु के सामने भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं, सुनो ब्रह्मा विष्णु आप भी सुनिए, पुत्रो सुनिए। मदात्मकमिदं नित्यं मम सानिध्य ये मेरे सानिध्य का कारण होगा। जो कोई शिव जी की पूजा करेंगे वो शिवलिंग ये मेरे सानिध्य का कारण होगा। और मेरे तक पहुंचना है, मुझ तक पहुंचना है तो शिवलिंग ये श्रेष्ठ उपासना है। उनका अर्चन करे, उनका पूजन करे, वो मेरा सानिध्य देता है शिवलिंग। ये भगवान महादेव का वचन है। महत् पूज्य मिदं नित्यं वेदा लिंग लिंगिनो वेदा लिंग लिंगिनो। लिंग और लिंगी में भेद नहीं है। लिंग और पीठ दोनों की पूजा करनी चाहिए ना। कई लोग क्या करते हैं मालूम, सिर्फ शिवलिंग की पूजा कर लेते हैं, पीठ की पूजा नहीं करते हैं। दोनों की पूजा, शिवलिंग है शिव का प्रतीक है, पीठ ही मां भवानी का प्रतीक है। आकाश पिता धरती माता, आकाशम लिंग मित्याहु पृथ्वी तस्य पीठी कहा। आकाश भगवान महादेव का लिंग स्वरूप है और मां पृथ्वी ये पीठ का स्वरूप है। इसलिए शिव हमारा पिता, आकाश पिता, धरती है माता। बहुत सज्जन लोग होते हैं ना, सुबह में धरती पर पैर रखते हैं ना, इससे पहले माँ धरती को प्रणाम करते कि माँ मैं आपके धरा पर मैं पैर रखता हूँ, मुझे क्षमा करें। ये साधु संतों की रीत है। एक गुणवान पुरुषों की रीत है कि सुबह में उठकर माँ पृथ्वी को प्रणाम करे, आकाश को प्रणाम करे, आकाश में चमकते हुए सितारों को प्रणाम करे, जंगल झाड़ी को प्रणाम करे, वृक्ष को प्रणाम करे, चहचहाते हुए सभी चिड़िया को प्रणाम करे। ये साधु का स्वभाव रहता है, आकाश को प्रणाम करते हैं। ये पूरी प्रकृति उनका स्वरूप माना गया है। लेकिन उसमें दृष्टि होनी चाहिए तो ही सब कुछ हो सकता है। जिनके पास कुछ दृष्टि नहीं है वो कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए लिंग और पीठ जगत के माता पिता का प्रतीक है, जरूर आवश्यक उनकी पूजा करनी चाहिए। और शिव ने कह दिया कि लिंग की उपासना की मैं महिमा गा रहा हूं, लेकिन कोई उनकी प्रतिष्ठा न कर सके, बिना प्रतिष्ठा में रहता हूं। कहीं कोई भक्त ने, कोई साधु संत, कोई पुरुष ने, कोई भी देव ने बस कोई प्रतिष्ठा के मंत्र नहीं पढ़े और ऐसे लिंग को स्थापित कर दिया। और भगवान शंकर जी ने वचन दे दिया कि मैं बिना प्रतिष्ठा वहां में रहता हूं। 5 पांडव जहां जहां निकले वहां कोई प्रतिष्ठा की थी, वैसे ही लिंग स्थापित कर दिया था। राम जी ने बहुत सारे अपने कर कमलों से लिंग स्थापित कर दिया था। अरे वन में रहते जो वनवासी थे उस लोगों ने अपने हाथ से शिवलिंग को स्थापित कर दिया था। भगवान महादेव का वचन है, बिना प्रतिष्ठा में वहां नित्य रहता हूं। भगवान शिव बोले, यत्र प्रतिष्ठितं येन मह्यं लिंगमीदशं तत्र प्रतिष्ठिता सोऽहं प्रतिष्ठो अपि वत्सको। है वत्सु, ब्रह्मा और विष्णु को कह रहे। वत्स मतलब वाहलु, वत्स मतलब पुत्र। हे दोनों पुत्र सुनो, बिना प्रतिष्ठा में शिवलिंग में निरंतर रहता हूं, ये मेरा स्वरूप है। इसलिए ब्रह्मा विष्णु आप लिंग की स्थापना करते रहो। और विष्णु भगवान ने अपने करकमलों के द्वारा, श्री हरि ने बहुत सारे लिंगों की स्थापना की। ब्रह्मा जी ने बहुत सारे भगवान महादेव के लिंगों की स्थापना की है। और शिव महापुराण में भगवान महादेव जी स्वयं कहते हैं, कोई एक लिंग की स्थापना करते वो मेरे समान हो सकता है।
और कहा कोई 2 शिवलिंग की स्थापना करो तो मुझ में लीन हो जाता है, वो मुझ में मिलेगा, मेरे समान होगा। दूसरे शिवलिंग की स्थापना करे तो मेरे में वो लीन हो जाएगा। ऐसे क्रमश लिंगों की गिनती, इसलिए राजा महाराजा बहुत सारे लिंगों की स्थापना करते रहते थे। ये भगवान महादेव का वचन है। ये सभी बात शिव पुराण की हैं, जो अनसुनी रही अभी तक, किसी ने सुना ही नहीं, जन जन तक पहुंची नहीं। अनसुनी बात, बहुत सारी शिव पुराण की ऐसी बातें अनसुनी रही, एक गोप्य रही। ये भगवान व्यास जी शिव पुराण में कहते हैं और स्वयं महादेव के मुख से बुला रहे हैं। मत साम्य मेक लिंगस्य। ये भगवान बोले, शिव बोले, मत साम्य, मेरे समान, मत साम्य में एक लिंगस्य, ये मेरे समान हो जाएगा, एक शिवलिंग की कोई स्थापना करे। कितनी सुंदर बात है। स्थापने फल मीरितम। और दूसरा, द्वितीय स्थापितो लिंगे मदैक्यं फल में वही। मदैक्यं फल में वही। ऐक्यम, मदैक्यम એટલે वो मुझ में मिल जाएगा, मुझ में लीन हो जाएगा वो, जो कोई दूसरे शिवलिंग की स्थापना करे। इसलिए कभी अवसर मिले तो शिवलिंगों की स्थापना करनी चाहिए। महादेव के लिंग स्थापना करे। राजा महाराजा बहुत सारे शिवलिंगों की, फिर से याद करो, हम गए थे अर्थुना, वहां परमार राजा हुआ, पूरा जीवन यही काम किया उसने, बहुत सारे भगवान महादेव के लिंगों स्थापना की। राम जी ने जहां जहां गए, राम जी भगवान वहां 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 लिंगों की स्थापना की। 5 पांडव जहां जहां गए वहां भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की स्थापना की। अरे ऋषि मुनियों ने असंख्य, इसलिए कहा संख्या न विद्यते। लिंगमय भूमि, लिंगमय आकाश, लिंगमय पाताल, लिंगमय स्वर्ग, बहुत सारे भगवान महादेव के लिंग स्वरूपों के बोलबाला है। और भगवान व्यास जी ने कहा क्रमशः का, मनुष्य ने जो शिवलिंग की स्थापना की, उनके 100 आंत तक उनको तीर्थ कहते हैं। बस उनकी ऊर्जा इतनी होती है। नाप लेना, 100 आंत का नाप, और इतनी भूमि उसको तीर्थ माने जो मनुष्य ने शिवलिंग की स्थापना की। और कहा ऋषि मुनियों ने जिस शिवलिंग की स्थापना की, 1000 आंत तक की भूमि, उसको तीर्थ कहते हैं। मनुष्यों ने लिंग की स्थापना की, मानव ने, ये 100 आंत तक की भूमि है, ये तीर्थ। ऋषि मुनि ने जिस शिवलिंग की स्थापना की, 1000 आंत की भूमि, ये तीर्थ कहलाएगी। ये कितनी सुंदर बड़ी बात है। बहुत सारे शिवलिंग ऐसे हैं, ऋषि मुनियों ने इस लिंगों की स्थापना की है। ये सभी बातें शिव पुराण की हैं, कहीं और से मैं नहीं ला रहा हूं। इसमें से मैंने खोज करते करते निकाला है, पढ़ते 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 आप तक पहुंचाने के लिए। ये सब हमारी खोज है। हम शब्द खोजी तो नहीं है, लेकिन कथा में से कोई शब्द खोजी जरूर है, खोजते रहते हैं। जैसे गोता लगाते हैं सागर में, कोई रत्न मिल जाता है, वैसे हम इस पुराण में गोता लगाते रहते हैं, कोई नहीं कोई इतनी सुंदर बातें मिल जाती हैं आप तक पहुंचाने के लिए। इस श्लोक शिव महापुराण में से हमने निकाले हैं। लिंग ददस्त शतं पुण्यं क्षेत्रे मनुष्के विदु। 1000 आंत और सहस्रारत निमात्रं तु पुण्यं क्षेत्रे तथा ऋषिके। ऋषि के तथा ऋषि के, ये भाषा ऐसी है।
ऋषियों ने जिस लिंग की स्थापना की, 1000 हाथ तक की भूमि, उसको तीर्थ कहते हैं। पुण्य क्षेत्र, पुण्य क्षेत्र का अर्थ क्या है? तीर्थ है। जहां जाने से पुण्य मिलता है उनको कहते हैं तीर्थ। पुण्य क्षेत्रे वो कहते हैं तीर्थ। और देवताओं ने जिस शिवलिंग की स्थापना की, बंद मुठी हजारात। देखो, ये ऋषि मुनि लिंग की स्थापना की, खुली मुठी हजारात। ऋषि से देवता एक मुट्ठी कम रह गए, बंद मुट्ठी हजारात नाप लो, इतनी भूमि तीर्थ कहलाएगी। तो ऋषि मुनियों ने जिस शिवलिंग की स्थापना की, लिंग की महिमा अधिक रही। देवताओं ने जिस शिवलिंग की स्थापना की, उसकी एक मुट्ठी उनकी महिमा कम रही। तो देवताओं से बढ़कर कौन है? ऋषि मुनि। ये शिव महापुराण की बात है। और स्वयंभू शिवलिंग जहां है, 4000 हाथ की भूमि, ये तीर्थ कहलाते हैं। स्वयंभू शिवलिंग होते हैं ना बहुत सारे, महादेव जी के स्वयंभू प्रकट हुए, स्वयंभू शिवलिंग उनको कहते हैं। 4000 हाथ की भूमि, उसको तीर्थ कहते हैं। ये शिव महापुराण में कहा है। देवलिंगे तथा ज्ञेयं सहस्रारत मिमानतः धनु प्रमाण सहस्रम पुण्यम क्षेत्रे स्वयं भूवि। स्वयं जो शिवलिंग प्रकट हुआ है उसकी महिमा। धनु प्रमाणम सहस्त्रम, એટલે 1000 धनुष के नाप बराबर। 1000 धनुष नाप लो, इतनी भूमि 1000 धनुष के बराबर 4000 हाथ की भूमि होती है। धनुष नहीं रहता लेकिन हाथ तो रहेगा, इससे नाप लो आप। ये है भगवान महादेव के लिंग स्वरूप के महिमा। भगवान शिव की पूजा दर्शन इतना विस्तार है, उनमें कहते रहो, गाते रहो, गाते रहो, गाते रहो। भगवान महादेव ने ब्रह्मा और विष्णु के समक्ष भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की महिमा का बहुत बड़ा विस्तार किया है। इतनी लंबी, इतनी विस्तार से भगवान शंकर जी ने उसकी महिमा गाई है। और ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो नारद, सभी जीवन के दुखों का निवारण भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की पूजा है। जो मिला है सामर्थ्य, जो मिला है धन वैभव, उसको स्थिर रखने के लिए, सुस्थिर रखने के लिए एक ही उपाय है नारद, भगवान महादेव के निराकार स्वरूपों की पूजा, भगवान शंकर जी के लिंग स्वरूप की पूजा। सभी जीवन के दुखों का निवारण भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की पूजा है। ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया, सुनो नारद, बहुत समय पहले मुझे देवताओं की चिंता होने लगी थी, क्योंकि मैं लोक पितामह ब्रह्मा सभी देवताओं का पिता रहा, और देवता मेरे पास आते जाते रहते हैं। और एक दिन मुझे सभी देवों की चिंता होने लगी कि देवताओं को इतना बड़ा वैभव मिला, इतना बड़ा सामर्थ्य मिला है, इतना भोग विलास मिला है। देवता ज्यादातर भोग विलास में रहते, तो कभी कभी असुर राज्य कर लेते हैं। और सभी के जीवन में ऐसा ही होता है, जो सामर्थ्य मिला और भोग विलास में रह जाओगे तो कोई असुरी वृत्ति आप पर आक्रमण करेगी। ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो नारद, तब सभी देवताओं को मैंने ब्रह्मलोक में आमंत्रित किया, और मैंने कहा तो सभी देवता ब्रह्मलोक में आए गए। और सभी देवता हाथ जोड़कर, मस्तक झुकाकर, लोक पितामह मैं ब्रह्मा, मुझे प्रणाम करने लगे। और सब ने कहा, हम आपकी क्या सेवा करें। तब मैं ब्रह्मा देवताओं को कहने लगा, कोई सेवा की तो आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं आप सबकी चिंता कर रहा हूं। सभी देवताओं ने एक साथ में कहा, किस बात की चिंता? इतना वैभव मिला है, इतना सुख भोग मिला है, कोई वस्तु की कमी नहीं है, किस बात की आप चिंता करते हैं? यही तो चिंता है। आप सबको इतना भोग मिला है, इतनी सुविधा, इतना सुख मिला है,
इतना सामर्थ्य सबको मिला है, मैं जानता हूं। डर इस बात का रह रहा है कि कभी इस भोग और सामर्थ्य से वंचित हो जाओगे तो क्या करोगे। ये सुख, सुविधा, वैभव, सामर्थ्य सब कुछ मिला है, लेकिन कभी उनसे वंचित हो जाओगे तो आप क्या करोगे। ये तो हमने कभी सोचा नहीं पिता ब्रह्मा, तो ये मैं सोच रहा हूं आपके लिए। और कभी आपने सोचा जीवन में कोई दुख आए तो इस दुख में से कैसे मुक्त हो सकोगे आप। सभी दुखों का निवारण कैसे होगा। देवताओं ने कहा ना पिता ब्रह्मा, हमने तो कभी सोचा भी नहीं, दुखों का निवारण कैसे हो सकता है, सामर्थ्य कैसे सुस्थिर रह सकता है। इतना वैभव, भोग विलास, सुख मिला है तो बस हम ऐसे ही भोग विलास में निरंतर रहते हैं। देवताओं का वो स्वभाव रहता है। बहुत कम लोग देव होते हैं जो विशेष करके ऊपर उठ के कोई साधना करे, कोई उपासना करे। मनुष्य भी देव, मनुष्य में से देव बन जाता है तब उसकी साधना अनुष्ठान रुक जाता है। देवताओं की बहुत कम कथा ऐसे मिलते हैं कि कोई देवताओं ने विशेष प्रकार से अनुष्ठान किया, इसलिए उसका देवत्व खत्म हो जाता है। बहुत सारी कथा मिलती है ऋषि मुनियों की, जिसने अनुष्ठान किया, जिसने तप साधना लगातार की, ऐसे ऋषि मुनियों की कथा मिलते हैं। देवों की कथा कम मिलती है कि जिसने विशेष प्रकार से कोई साधना, कठिन अनुष्ठान, कोई तप किया। इसलिए देवत्व से वंचित रह जाते, वैभव से वंचित हो जाते हैं, उस पर असुर राज करने लगते हैं। क्यों? वो भोग विलास में पड़े रहते हैं। ऐसी बहुत सारी कथा है। इंद्र भी इंद्रपुर से वंचित हो जाता है, कहीं कहीं असुर इंद्रपुर में आकर इंद्र होकर बैठ जाता है। ये तो रक्षक भगवान शिव है, इसीलिए सब सुरक्षित हैं। लेकिन इस देवताओं को मालूम नहीं कि हमारा सब सुख सुरक्षित है, उसका कारण भगवान शिव है, भगवान महादेव है। नारद ने प्रश्न किया, पिता ब्रह्मा, सभी देवता आपके पास आ गए, आपने सबको प्रश्न किया और सभी देवताओं ने कहा कि हमने कभी ये सोचा भी नहीं। तो पिता ब्रह्मा आपने क्या कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, सुनाता हूं नारद, सुनो आप। मैंने सभी देवताओं को कहा, जो आपको मिला वैभव, ये सुख, ये साहिबी, इतना मान सम्मान, प्रतिष्ठा, ये सामर्थ्य, उनको नित्य सुरक्षित रखने के लिए मेरे पास एक मार्ग है, और सभी दुखों का निवारण एक मेरे पास मार्ग है। लेकिन हम सब विष्णु भगवान के पास जाएंगे और वहां जाकर इस प्रश्न का निवारण करेंगे हम। और ब्रह्मा ने कहा नारद जी को, नारद सुनो, मैं स्वयं देवताओं के साथ गया, देवताओं का पूरा समूह लेकर हम सब भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु तो बस शयन कर रहे थे, सर्प के शैया, योग निंद्रा में थे भगवान, और लक्ष्मी जी विराजमान थी, सर्प के शैया थी। और सभी देवताओं का समूह देखकर, मुझ ब्रह्मा को देखकर भगवान विष्णु स्वयं खड़े होकर सबका आदर किया है। क्योंकि विष्णु भगवान ने पहली बार ब्रह्मा मिलने के लिए गए तो ऐसे ही उसका आई ब्रह्मा जी पधारिए ऐसा कर दिया था। अब विष्णु जी खड़े हुए हैं और सबका आदर किया, पधारे देव समूह, ब्रह्मा जी आप पधारिए। पूरा देव सभा, देव समूह का आदर किया भगवान विष्णु जी ने। और भगवान विष्णु ने सभी देवताओं के सन्मुख देखकर कहा, आप सबके मैं क्या सेवा करूं। आपका कोई कार्य है तो मैं कार्य आपका करने के लिए आपके समक्ष हूं, आप बताओ। सुनो नारद, तब सभी देवों ने मेरे सन्मुख, मेरे सामने देखा और मैं ब्रह्मा समझ गया कि मुझे विष्णु भगवान के आगे कुछ कहना है। और देवताओं की तरफ से मैं स्वयं ब्रह्मा
विष्णु भगवान को मैं कहने लगा कि भगवान, पूरे देव समूह को लेकर मैं आया हूं, बहुत अपेक्षा से हम आए हैं, हम सबको कुछ मार्गदर्शन चाहिए। कहिए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने सुंदर मधुर स्वर से कहा, भगवान विष्णु, आप जानते हैं बहुत बार देवता असुरक्षित रहे, देवत्व चला गया, स्वर्ग का सुख भी खत्म हुआ, छीन लिया गया, और इंद्र भी इंद्रपुरी से वंचित रहा। ऐसी बहुत बार हुआ भगवान, जानते हैं आप। उसका सामर्थ्य गया, उसका देवत्व गया, उनका भोग विलास सभी असुरों ने ले लिया। ऐसे ऐसे बहुत बार हुआ है। तो भगवान विष्णु, इसीलिए हम सब आपके पास आए हैं। हमारा सबका जो सामर्थ्य है सुरक्षित रहे, सुस्थिर रहे। हमारा जो वैभव है, सुख साहिबी मिली है, सुस्थिर रहे। उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? दूसरी बात, सभी दुखों का निवारण क्या है, आप बताओ। तब भगवान विष्णु जी मन ही मन आंख बंद करके भगवान महादेव को याद करने लगे, भगवान शिव जी को याद करने लगे। भगवान महादेव, सभी देवता भूल गए। मैं बार बार इस सभी देवताओं को कहा कि भगवान शिव ही हमारे रक्षक हैं, हमारे पोषक हैं, और देवता बार बार मुझे पूछते रहते हैं, करते कुछ नहीं, बस आते रहते, पूछते रहते। और भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्मा सुनो, मैंने बहुत बार आपको कहा, देव तो आप सभी को मैंने कहा कि मेरे पास और कोई दूसरा मार्ग नहीं, एक मार्ग है, शंकर सर्व दुख है। भगवान शंकर ऐसे एक देव हैं, जीवन के सभी दुखों को हरने वाला देव है। ममापि कथितम तेन, मुझे कितनी बार पूछोगे आप? ब्रह्मणो अपि विशेषतः, बहुत बार मैंने कहा, और विशेष करके फिर से मैं आपको कहता हूं, आपका भोग विलास सुख ये सब सुस्थिर और सुरक्षित रखना है। मेरे पास और कोई मार्ग नहीं, एक ही है, शिव का भजन, महादेव का भजन करो, शंकर जी को याद करो, और कोई मेरे पास मार्ग नहीं है। भगवान विष्णु जी ने सभी देवताओं को यही कहा। ये श्लोक भगवान विष्णु के मुख में से प्रकट हुआ है, स्वयं भगवान विष्णु जी बोल रहे हैं। देवताओं, हे ब्रह्मा, आप भी सुनिए। सेव्यः सेव्यः सदा देव शंकर सर्वदुख। भगवान शंकर, भगवान महादेव एक ऐसे देव हैं, सभी दुख में से मुक्त करने वाला भगवान महादेव है। ये वाक्य भगवान विष्णु का वाक्य है, भगवान विष्णु का वचन है। शंकर जी जीवन के सभी दुखों को हरने वाला देव है, ये भगवान महादेव हैं। अब आप मुझे जो पूछ रहे हो, तो कथितम, यही मैं कथन करता, आपके समक्ष में कहता हूं, भगवान शंकर का आराधन करो, महादेव का आराधन करो, भगवान शिव की पूजा करो, उनके चरण शरण में रहो, उनके सानिध्य में रहो। ये भगवान विष्णु का वचन है। ममापि कथितं तेन ब्रह्मणो अपि विशेषतः ब्रह्मणो अपि विशेषतः। विशेष करके मैं कहता हूं, बस ध्यान देकर सुनो, शंकर एक देव ऐसे देव है, आपके सामर्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। एक शंकर जी देव हैं जो आपका सामर्थ्य सुस्थिर रहे, आपके भोग विलास सब सलामत रहे। और आप शंकर जी की साधना नहीं करोगे तो आज नहीं तो कल सभी भोग विलास आपका खत्म हो जाएगा। सुस्थिर और सुरक्षित रखने के लिए भगवान शंकर का भजन करते रहो, महादेव को याद करते रहो। हे ब्रह्मणोपि विशेषतः, हे ब्रह्मा, आप सभी देवताओं, आप सुनो,
भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की पूजा करो अथवा भगवान महादेव की मूर्ति स्वरूप की पूजा करो, जो करो सब श्रद्धा के साथ करो। कितनी सुंदर भगवान विष्णु ने बातें की हैं। और छोटा सा कोई सत्कर्म श्रद्धा से किया हुआ बहुत बड़ा फल देता है, लेकिन बहुत बड़ा कितने कर्म कर दिया लेकिन कोई इसमें श्रद्धा नहीं है, कोई फल नहीं, बस कर लिया उसने। श्रद्धा आध्यात्मिक क्षेत्र का बीज माना जाता है, श्रद्धा आध्यात्मिक क्षेत्र का प्राण माना जाता है। श्रद्धा विहीन व्यक्ति प्राण विहीन कहलाता है। ये ऋषि मुनियों की बात है। ये भगवान विष्णु जी ने कहा दोनों में से आपको जो ठीक लगे, लिंग मूर्ति, शिवलिंग की पूजा करो, शिव जी की मूर्ति पूजा करो, सदा पूजनीयो। ये विष्णु भगवान का वचन है। तस्मात् सदा पूजनीयो लिंगं मूर्ति धरोहर सेवनीयो विशेषेण श्रद्धा देव सतमः। देव सतमः, श्रद्धा के साथ पूजा करो, भक्ति के साथ भगवान शंकर जी का आराधन करो, महादेव को भजो, महादेव को भजो। हमारे आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज निकले थे दक्षिण भारत से, इसी वास्ते तो निकले थे। भजो महादेव चिदानंद रूपम शिवोहम, सब कुछ शिव है, शिव है, ऐसी गर्जना करते करते निकले थे। और बहुत सारे विचारधारा शांत हो गए, बहुत सारे पंथ पंथादि शांत हो गए। एक शंकराचार्य ने ललकार की और सारी दुनिया शिव जी के चरण में आ गई। गांव गांव में शिव जी की पूजा अर्चन दर्शन, शिवालय का जीर्णोद्धार होने लगा। और पूरा जीवन आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने शिव धर्म को, शैव धर्म को प्रकट करने के लिए पूरे जीवन की आहुति दे दी। और मूल शिव है, मूल आधार भगवान शिव है। लेकिन अब तक अनसुनी बात रही, किसी ने सुना ही नहीं। सभी देवताओं की महानता है, लेकिन सबसे महान शंकर जी है। कोई इस बात का कोई खंडन नहीं कर सकते, कितने सामर्थ्य की बात करो, लेकिन जी शंकर जी का जो खंडन करेगा उसका मुंडन हो जाता है। वीरभद्र ने, काल भैरव ने उसको छोड़ा नहीं। एह महादेव, एह शंकर जी।